मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका यूनिक सॉल्यूशन में। मैं हूं शोभित मिश्रा। आज हम लोग एनवायरनमेंट पर्यावरण के आवश्यक प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं और यह प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आवश्यक हैं और यहाँ तक जो कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी की जो कोई भी एग्ज़ाम है, बीएससी हो चाहे बीए, उसमें जो पर्यावरण का पेपर होता है उनके लिए भी आवश्यक हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लेकिन प्रारंभ करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट हो जाए तो सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिलों को पाने के लिए। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार चलते रहेंगे और अपने लक्ष्य को साधते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं पर्यावरण का पहला प्रश्न। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। देखिए, मानव गतिविधियों से अगर पर्यावरण परिवर्तित होता है तो उसको बोला जाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक यह शब्द मानव के लिए ही आता है। मानव विकास से संबंधित ही एक एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, तो उसी से आप रिलेट करके देखें कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? देखिए, क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है वायुमंडल की, उसके बाद में क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है और समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखिएगा कि वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह जो व्यक्ति थे, यह अर्नेस्ट हैकल वैज्ञानिक, ठीक है, इनके द्वारा जो है पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया। कौन सा तत्व भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद में सिलिकॉन पाया जाता है। नंबर 1 पर ऑक्सीजन, नंबर 2 पर सिलिकॉन और नंबर 3 पर एल्युमिनियम। ठीक है, आगे देखते हैं। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगम नेशनल पार्क, यह किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था तो एजी टॉन्सलेन, ठीक है, तो एजी टॉन्सले महोदय ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना दी और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया अर्नेस्ट हैकल ने। पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, इकोसिस्टम, इसकी संकल्पना टॉन्सले के द्वारा दी गई। जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत से संबंधित हैं? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, वहां पर जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैसेज में आप यह जानें कि जलवाष्प जो है विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। जलवाष्प के अलावा आप जानते हैं कि मेथेन भी ग्रीन हाउस गैसेज का एक प्रमुख घटक है। इसके अलावा आप देखें कि दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे बोला जाता है इकोटोन। विशाल पांडा, विशाल पांडा किसका प्रतीक है? विशाल पांडा किसका प्रतीक है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसका संक्षिप्त रूप है WWF, उसका जो प्रतीक है वह विशाल पांडा है। पांडा जो है इस संस्था का प्रतीक है। रेडियो तथा टेलीविजन के प्रसारण में कौन सी वायुमंडलीय परत का उपयोग किया जाता है? तो आयन मंडल, जो वायुमंडल की परत है आयन मंडल, वह रेडियो तथा टेलीविजन के प्रसारण के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष हैं। तो यह याद रखिएगा, यह एक गाडगिल समिति बनी थी और इसके जो चेयरमैन थे वो माधव गाडगिल थे। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। तो कोयला, पेट्रोल, डीजल से कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण। रामसर सम्मेलन संबंधित है, कई बार बताया भी जा चुका है कि रामसर जो सम्मेलन है यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। यह जो सम्मेलन हुआ यह 2 फरवरी 1971 को हुआ। 2 फरवरी 1971 को रामसर यह एक ईरान में जगह है। इस जगह पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए जो है रामसर सम्मेलन आयोजित किया गया और इसी उपलक्ष्य में 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आगे देखें। शेर की पूंछ वाला मकाऊ किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है? तो यह नीलगिरी वन्य जीव रिजर्व, नीलगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यह जो है शेर की पूंछ वाला मकाऊ पाया जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यह एक पक्षी है
और यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। राजस्थान के क्षेत्र में यह देखा जाता है। धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक है? तो देखिए, धुएं में किस कारण आंखें जो हैं वो हम लोग बंद करने लगते हैं? तो उसका कारण है कि धुएं में पैरा ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है और इस केमिकल की वजह से जो है धुएं में आंखों को जो है खोलने में हम लोगों को दुविधा होती है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है जो कि मानव के द्वारा बनाया जाता है। आगे देखते हैं। साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। यहाँ पर साइबेरियन साहस पाए जाते हैं जो कि साइबेरिया के क्षेत्र से एक माइग्रेटरी स्पीसीज के रूप में, माइग्रेटरी बर्ड के रूप में जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। लाइकेन में शैवाल एवं कवक के मध्य के संबंध को कहते हैं। देखिए, यह संबंध सहजीवता का होता है। सहजीवता का संबंध होता है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपने साथ आवास में रहने में मदद करता है और दूसरा जीव जो है वह भी पहले जीव को कुछ न कुछ मदद करता है। तो इस प्रकार के संबंध को सहजीवता कहते हैं। पूर्वी कनाडा में एक प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा है अम्ल अवक्षेपण, जिसे आप अम्ल वर्षा बोलते हैं। देखिए, आज कनाडा और अमेरिका जैसे क्षेत्रों में अम्ल वर्षा जो है पर्याप्त मात्रा में देखी जाती है और अम्ल वर्षा का जो कारण है वह सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह, जब यह जल में घुल जाते हैं तो दो प्रकार के अम्लों का निर्माण करते हैं। एक तो H2SO4 और दूसरा नाइट्रिक अम्ल। और यह जो पानी के साथ घुल करके जब नीचे गिरता है तो इसी को अम्ल वर्षा कहते हैं। कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो यूकेलिप्टिस को पर्यावरणीय संकट माना जाता है और यहाँ तक कि यूकेलिप्टिस को उगाना अब बैन है। ठीक है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस लोकेश्वर सिंह। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसे NGT भी बोला जाता है, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना 2010 में की गई। शांत घाटी कहाँ स्थित है? शांत घाटी केरल में स्थित है, साइलेंट वैली जिसे कहा जाता है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। तो भूमिगत जल जो प्रदूषित होता है वह आर्सेनिक के कारण प्रदूषित होता है। पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना किसने दी थी? तो पिरामिड जो है, यह जब पर्यावरण में पढ़ाया जाएगा तब आप समझेंगे, लेकिन पारिस्थितिक पिरामिड यह जो संकल्पना दी गई यह चार्ल्स एल्टन के द्वारा दी गई। हरित गृह गैस है। देखिए, अभी हरित गृह जो है हम लोगों ने पीछे देखा था। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह हरित गृह गैस हैं। ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है? तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। देखिए, UNEP एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इस संस्था के द्वारा ग्रीन इकोनॉमी जो है यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है, या कह सकते हैं UNEP इसका नेतृत्व कर रहा है। फूलों की घाटी किसे कहते हैं? वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में मौजूद है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन गैस का प्रयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? देखिए, देश का एकमात्र जो है डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में बनाया गया है। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ रियो डी जेनेरियो 1992 में। रियो डी जेनेरियो 1992 में, जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1986 में यह पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ और इसी अधिनियम को अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं। अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं, इसे हिंदी में छाता विधान भी कहते हैं। भारत में सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा सघन वन या वनों की सर्वाधिक सघनता अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क है तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क या भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क है और इस पार्क की स्थापना 1936 में की गई और इस पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। इस पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया नागपुर महाराष्ट्र में जो स्थित है इसको टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है तो कूड़ा कचरे को जलाने के लिए इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 2020 को कौन सा दशक घोषित किया है? तो देखिए, यूनाइटेड नेशन है, यह दशकों को
दशक मतलब 10 साल का समय इसको जो है किसी ना किसी विशेष टारगेट को पूरा करने के लिए डेडिकेट करता है। तो 2011 से 2020 के समय को संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैव विविधता दशक इसके रूप में घोषित किया है, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी डिकेड इस रूप में घोषित किया गया है 2011 से 2020 का दशक संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। इसके बाद में आप देखें भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। यह मेक्सिको के वैज्ञानिक थे। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? तो जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय रोम में है। यह इटली की राजधानी है। ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग जो किया जाता है उससे मुख्यतः क्या होता है? तो उससे ऊष्मीय प्रदूषण होता है। किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया। ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल से हुई? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 16 सितंबर 1987 में यह प्रोटोकॉल एक्ट में आया, चलन में आया। तो इसीलिए 16 सितंबर 1987 इस तारीख के बाद में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाने का लक्ष्य रखा गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाने का लक्ष्य रखा गया और ओजोन डे मनाने की जो संकल्पना थी यहीं से प्रारंभ होती है। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, तो भूमि के तापमान में वृद्धि करने वाली गैसों को ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। आपने अभी पीछे भी देखा था। और ऐसी गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है और भूमि के तापमान में भी वृद्धि करती है, तो ऐसी गैस मीथेन है, जिसका केमिकल फार्मूला है वह CH4 है। तो इस प्रकार से हमने कुछ प्रमुख पर्यावरण के प्रश्नों को पूरा किया है और उम्मीद है आपको यह श्रृंखला पसंद आई है। अगर आपको वीडियो की श्रृंखला या पसंद आती है तो आप लाइक करके इसका रिस्पांस दे सकते हैं। वीडियो को शेयर भी कर दें तो जिससे आपके मित्रों को भी इन चीज़ों का फ़ायदा प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।